सेक्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ और जैसे ही किस दिन अचानक हमें हार्ट अटैक आ जाता है या हमारी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, यानी कि हमारे हार्ट में छल्ले पड़ जाते हैं या स्प्रिंग पड़ जाती है, तो रिकवरी के बाद या तो हम हॉस्पिटल में या घर पर आराम कर रहे होते हैं, तो दिमाग में सवाल आता है कि मैं मेरी सेक्सुअल लाइफ को कब रिज्यूम कर पाऊंगा। और कई बार उन मोमेंट्स पे हम सोच रहे होते हैं कि मेरी तो अभी उम्र बहुत छोटी है, इतनी सी उम्र में ही मुझे हार्ट अटैक क्यों हो गया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज एंड सेक्सुअल लाइफ पे। तो मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो दोस्तों, हार्ट डिजीज इंडिया में बहुत कॉमन है और 40 साल के लोगों में इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों में 40 साल की उम्र के बाद स्टंट डालने पड़ते हैं और कुछ पेशेंट्स या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें 20 से 30 साल की उम्र के बीच में भी स्टंट या एंजियोप्लास्टी हुई होती है। जब ये लोग अक्सर मेरे पास आते हैं तो बड़े डिप्रेशन में होते हैं और एंजाइटी के शिकार होते हैं। इनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं मेरी सेक्सुअल लाइफ कब रिज्यूम कर पाऊंगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो ये पूछते हैं कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। तो सबसे पहले, यदि कोई आदमी मेरे पास चल के, मेरे हॉस्पिटल की स्टेयर्स को चढ़ के, मेरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर से मेरे चैम्बर में यदि बिना सांस फूले यदि वो आ रहा है तो वो सेक्स करने के लिए एकदम फिट है। मतलब यदि एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और यदि वो एंजियोप्लास्टी इलेक्टिव थी, मतलब कि पेशेंट को पहले से ही पता था कि उसके ब्लॉकेज हैं, उसके हार्ट का कोई हिस्सा कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हुआ था, मतलब उसको अटैक नहीं आया था, वो जस्ट एक सालाना चेकअप या रिपोर्ट या कैंप में, या उसको पहले से ही पता था तो प्रिकॉशन के तौर पे हार्ट के अंदर जाके उसने स्टंट डलवाया, एंजियोप्लास्टी करवाई। मतलब ही नो एवरीथिंग अबाउट हिज हार्ट कंडीशन, हिज ब्लॉकेज कंडीशन। तो जब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हार्ट डैमेज नहीं हुआ है, इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ऐसे लोग 7 से 10 दिन के अंदर सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं। पर यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया था और उसके हार्ट का कुछ हिस्सा कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 वीक का वेट करना चाहिए। कई बार पेशेंट आकर यह पूछता है कि सेक्स करने से उसका स्टंट हिल तो नहीं जाएगा। तो सेक्स करने से स्टंट नहीं हिलता है। और ऐसे लोग जिनको सीवियर अटैक आया है या बाईपास हुआ है या हार्ट अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, हार्ट रेट ज्यादा है, बीपी ज्यादा है और उठते बैठते समय यदि ऐसे लोगों की सांस फूल रही है, तो ऐसे लोगों को जब तक ये सारी तकलीफें सही नहीं हो जाए तब तक सेक्सुअल एक्टिव नहीं होना चाहिए। अब यदि कोई फीमेल है और उसको यंग एज के अंदर ही हार्ट डिजीज हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो जब तक वो कंप्लीट सही नहीं हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। और यदि पेशेंट का एज ज्यादा है और पेशेंट के पेनिस में हार्डनेस का पहले से ही इशू था, पहले से ही वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन था और एजिंग की वजह से, डायबिटीज की वजह से या दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से उसको सेक्स करने के लिए पहले वाइग्रा या स्टाडालाफिल या PD5 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तो अब पोस्ट कार्डिक इवेंट उसको ये दवाई लेने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि भैया उसके नाइट्रेट्स तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि कई लोग काउंटर से जाके वाइग्रा ले लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि उनके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने नाइट्रेट तो नहीं डाला। तो ऐसे पेशेंट जिनके नाइट्रेट्स चल रहे हैं और यदि वो PD5 इनहिबिटर्स यानी कि वाइग्रा, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, मैनफोर्स वगैरह लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन है और ऐसे पेशेंट्स की सेक्स के दौरान जान भी जा सकती है। और कई बार पोस्ट कार्डिक प्रोसीजर्स पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है। प्रीवियसली ही वाज वेरी फिट इन सेक्स एंड पोस्ट कार्डिक प्रोसीजर्स नाउ इज फेसिंग सम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल इशू। तो ऐसे पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये साइकोलॉजिकली या मोमेंटरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। सो जस्ट बी काम, स्टार्ट सम एक्सरसाइज, चेक योर हार्मोन लेवल, इरेक्शन विल कम ऑटोमेटिकली। और फिर भी वेट करने के बाद भी इरेक्शन नहीं आ रहा है तो यू नीड टू कंसल्ट सम सेक्सुअल एक्सपर्ट।